ये मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसको मुझे सॉल्व करके आपको देना है कि जिसमें मुझसे ये कहा गया है कि 1 जूल को आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए, अर्ग में कन्वर्ट कर दीजिए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे पास एक फार्मूला है n इंटू यू इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, जहां n क्या है आपके पास, n आपके पास मैग्नीट्यूड है, u क्या है आपके पास, यूनिट है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, n1 इंटू यू1 इज इक्वल्स टू n2 इंटू यू2। n1 आपके पास फर्स्ट सिस्टम में मैग्नीट्यूड है, u1 फर्स्ट सिस्टम में यूनिट है, n2 सेकंड सिस्टम में मैग्नीट्यूड है और u2 सेकंड सिस्टम में मेरे पास यूनिट हो जाएगी। तो यहाँ मैं वैल्यूज रख ले रहा हूँ। फर्स्ट सिस्टम में मुझे मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है 1 जूल। जूल को हम लोग कह सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड यूनिट n2 में। और वो मेरे पास है अर्ग। अर्ग आपकी सीजीएस सिस्टम, सीजीएस में किलोग्राम की यूनिट ग्राम इनटू मीटर की यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यहाँ मेरे पास हो जाएगा सेकंड का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर। तो ये सेकंड के स्क्वायर से सेकंड का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मैं इसको कन्वर्ट करके लिख ले रहा हूँ। ग्राम को अगर मैं किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 10⁻3। अगर मैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10⁻2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू n2 इंटू जी इंटू सेंटीमीटर का आपके पास हो जाएगा होल स्क्वायर। और सॉल्व कर लेते हैं। 1 इंटू 10⁻3 ग्राम इंटू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू n2 इंटू जी इंटू मेरे पास हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम से ये ग्राम और सेंटीमीटर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो n2 इज इक्वल्स टू मेरे पास कितना आ जाएगा 10⁻7। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 जूल जो होता है, 1 जो जूल होता है वो 10⁻7 अर्ग्स के क्या होता है, बराबर होता है। थैंक यू।